Yeah. Okay, guys. So we have already covered a topic called बाइनरी सर्च एंड आंसर. बाइनरी सर्च एंड आंसर के ऊपर हमने एक टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस करे थे. इफ यू गाइस रिमेंबर समथिंग कॉल्ड पेंटर पार्टीशन, राइट? पेंटर whatever, पेंटर पार्टीशन प्रॉब्लम, ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर, बेस्ड ऑन आंसर पे बेस्ड था. एंड देन ये स्वीप लाइन मेथड पे था. वी डिस्कस्ड वेरी एक्सटेंसिवली, लाइक वन एंड हाफ आवर हमने डिस्कस करा था कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्वीप लाइन मेथड एंड हाउ टू build answer out of it, how to build true and false array and all everything, right? So that's what we did. Today we are going to do one problem on that same pattern, and then we'll discuss another pattern that is there in the binary search, and then we'll discuss what to do next, right? So that same pattern, that similar question that we have is for this particular questions as well. So capacity to ship package with DDs, right? I'll explain briefly and then we'll move ahead and we'll discuss how to do it. तो अब ये क्या कह रहा है, देखो, capacity of ship package within DDs, although the name is self-explanatory in itself, right? तो ये क्या कह रहा है कि there is a conveyor belt that has packet that must be shipped from one port within DDs. मान लो कि एक पोर्ट है, इसके ऊपर काफी सारे पैकेट्स है, राइट? इसके ऊपर काफी सारे ऐसे पैकेट्स है, राइट? And then he has to move these packets on these boards from one place to another place, right? And you have given D days कि भाई इस days के अंदर में मूव कर दो इसको, इस D days के अंदर में इसको मूव कर दो. So you have to pick pockets from here, you have to load it on ship, and then you will have to deliver it to another location, but you have to do it in D days. So let's say 3 days or 4 days, whatever given, ठीक है? अब क्वेश्चन देखो क्या है, तो D days के अंदर within days of days, right? The ith package on the conveyor belt has weight of I. तो जो एरे दे करके रखा है, ये जो एरे दे करके रखा है, लेट्स से ये जो एरे, ये कन्वेयर बेल्ट को डिनोट करता है. इसके ऊपर जो ith इंडेक्स है, इसके ऊपर जो ith इंडेक्स है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वेट ऑफ आई, ठीक है? दैट इज रिप्रेजेंटिंग वेट ऑफ आई. Each day we load the ship with a package on the conveyor belt in order to in the order given by the weight of I. मतलब पहले अगर पहले 1 है तो पहले 1 को ही लोड करेंगे, फिर 2 आया तो फिर 2 को ही लोड करेंगे, फिर 3 आया तो 3 को लोड करेंगे, राइट? इट इज लाइक अ क्यू टाइप डेटा स्ट्रक्चर. सो वी मे नॉट लोड ओवर, ठीक है, ठीक है. अब दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है कि यार देखो, you have to return the least minimum weight capacity of the ship that will result in all the packets on the conveyor, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है, देखो, अब क्योंकि अब मैं फिर से इसको डिनोट करता हूं, लेट मी राइट इट अगेन. अब मान लो कि ये पैकेट है जिसका वेट है 1, इसका वेट है 2, इसका वेट है 3, इसका वेट है 4, इसका वेट है लेट्स से 5, इसका वेट है 6, एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे होगा कोई 7 वेट का और यहाँ पे होगा कोई 8, 9 एंड 10 वेट का, राइट? In order to load these things, in order to load these things on a ship, you need a ship with some capacity x, ठीक है? जिसकी कैपेसिटी x होनी चाहिए. अग्री करते हो? Yeah. Now what we have to do, अब देखो, अब शिप क्या हो सकता है? शिप तुम काफी बड़ा शिप ले सकते हो. अब काफी बड़ा शिप ले लिया तो ऐसा हुआ कि भाई एक कोने में सामान था और इतना बड़ा शिप ले लिया, सो द होल स्पेस इज एम्प्टी एंड देन डन, ठीक है? ये स्पेस यूटिलाइज ही नहीं हो पाया. एक तुमने काफी छोटा शिप ले लिया, एक शिप तुमने ऐसा लिया जो काफी छोटा है और इतना छोटा है कि तुम उसके ऊपर डी डेज के अंदर में तुम उसके ऊपर सामान को यहां से यहां पहुंचा ही नहीं पाए. समझ रहे हो? सो ना तो हमें काफी बड़ा शिप लेना है, ना ही हमें काफी छोटा शिप लेना है. वी हैव टू बी इन बिटवीन. सो हमें क्या लेना है? हमें एक ऑप्टिमल आंसर ढूंढना है, ठीक है? तो अब देखो क्वेश्चन क्या है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and the days that we have 5, right? तो जो एरे दे करके रखा है, so the array means weight of goods, so that we have is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? लेट्स से अगर मैं एक शिप लेता हूं जिसकी कैपेसिटी लेट्स से ओनली 1 है, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 1 है, तो क्या ये 1 वाला सामान इसके ऊपर लोड होके एक्सपोर्ट हो सकता है? Yes. क्या मैं इस 2 को इसके ऊपर लोड कर सकता हूँ? No.
नो, राइट, नो। अच्छा, एक बार सामान लोड हो गया इसकी कैपेसिटी का तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी काउंट एज डेज, 1 डे, ठीक है। फिर ये रिटर्न आएगा एंड देन नेक्स्ट डे दैट विल बी एम्प्टी एंड अगेन उसके ऊपर लोड होगा और जब ये जाएगा तो वो हो जाएगा 1 से 2 डेज, राइट। सो दैट इज अबाउट इट। तो यार हमने देखा एक चीज जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमने एक शिप ऐसी मंगाई जिसकी कैपेसिटी 1 थी, एक शिप हमने ऐसी मंगाई जिसकी कैपेसिटी 1 थी, तो हम तो भाई उसको नहीं कर पा रहे क्योंकि 2 को कभी कर ही नहीं पाओगे एक्सपोर्ट, राइट, अग्री, Yeah. with a capacity 1, with a capacity 1। लेट्स से अगर हम एक ऐसी कैपेसिटी ले ले, हम 100 ले लेते कैपेसिटी, ठीक है। एक शिप हमने मंगाई, एक शिप हमने मंगाई जिसकी कैपेसिटी क्या है 100, ठीक है। कैपेसिटी, इस शिप की कैपेसिटी 100 है, तो क्या मैं 1 को एक टाइम पे लोड कर सकता हूँ? हम्म, व्हाट अबाउट 2? सो अगर तो जैसे भी मैंने लोड 1 हो को लोड जाएगा। किया सो द कैपेसिटी बिकम 99, राइट। द मोमेंट हम्म, आई लोड 2 द कैपेसिटी बिकम व्हाट? 98। 97, 2 ओ अच्छा। वेट ऑफ 2, समझ में आया ना। हम्म, द मोमेंट आई लोड दिस 3, जैसे इस 3 को लोड किया कैपेसिटी विल बिकम 94। 94, परफेक्ट। अब जैसे मैंने इस 4 को लोड किया, यहाँ पे 4 को लोड कर दिया तो कैपेसिटी विल बी 90। 90। वैसे ही अगर मैं 5 को लोड कर दूं तो 85, 85। फिर मैं 6 को लोड कर दूं तब 79। 79, फिर मैं 7 को लोड कर दूं तब 72। 72, परफेक्ट। एंड देन अगर मैं 8 को भी लोड कर दूं तो 66। 66, सॉरी सॉरी, ये 68। 68। 68, सॉरी, 64। 64, यस। क्या करोगे तुम लोग। अगर मैं 9 को भी लोड कर दिया जब 55। 55, और मैंने 10 को भी लोड कर दिया जब 45। 45, तो क्या ये शिप इन सारे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कैपेबल है? हाँ। यस, क्योंकि अभी कैपेसिटी भरी नहीं है और ये एक बार चलेगा और ये एक दिन में ही सारे कैपेसिटी को लोड डीलोड मतलब अनलोड कर देगा, राइट। मतलब सारे यस। सामान को उठाया और एक दिन में ही छोड़ दिया। बट तुम्हारे पास 5 दिन था और तुमने 100 कैपेसिटी की शिप मंगा ली जिसपे तुम्हारा 45 वाला कैपेसिटी ऑलरेडी रह गया, राइट। एट मैक्स व्हाट यू हैव यूज्ड, यू हैव ओनली यूज्ड 55, ठीक है। 55 मैक्स पे कैपेसिटी को तुम यूज कर पाए शिप का। तो हम लोग इसके ही ऑप्टिमल आंसर, इसके अराउंड एक ऑप्टिमल आंसर ढूंढेंगे। So now let's say if my array is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then we have 10। तो हमने एक शिप बनाई थी गाइस, यू रिमेम्बर। तो CAP कैप 100 के लिए, कैप विथ 100 यूनिट वेट, इसके लिए क्या तुम पहुंचा पाए थे लेस देन इक्वल्स टू डी डेज में? हाँ, पहुंचा भाई। मीन्स, अच्छा मैं इसको ऊपर लिखता हूं, let me write it this way so you guys will understand quickly। So the cap was 100 and less than equals to d days mein it was true, right, for 100। यस। what if I will try with 90, cap 90, what do you think? हो जाएगा। हो जाएगा क्योंकि इन सबका सम जो है टोटल 55 है। सो एनीथिंग दैट इज ग्रेटर देन 55 इज ऑलवेज गोइंग टू डू आवर वर्क, राइट, विद इन यस। 1 days। तो ये इसने इसने कितने दिन में कर दिया? एक दिन में ही कर दिया। with 90 it is true it can do it in 1 day, right, and with 80 it will be true with it can do it in 1 day। simultaneously let's try to do it for 50। 50 करते भाई। तो 50 क्या होगा? अगर मेरे को मेरे मेरे शिप का कैपेसिटी 50 है, okay guys please unmute yourself if you guys are not studying this, please unmute। so bro, हेलो हेलो। okay, now you are muted। If you have to ask a question, you just unmute and ask। Don't keep yourself like muted, unmuted। So देखो, अगर अभी मेरी कैपेसिटी की शिप की कैपेसिटी 50 है, so what do you think? How much weight I can load on this? So 1 plus 2 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 21, 21 and 28, 28 plus 8 36, 36 plus 9 45।
तो मैं यहाँ पे 45 को एक बार में डालूंगा, ये एक शिप जाएगा, एक दिन लेगा, और फिर जब अगले दिन आएगा तो इसकी कैपेसिटी फिर से वापस 50 हो जाएगी, तो फिर ये 10 वाली कैपेसिटी को लेके जाएगा और ये छोड़ देगा। सो एक दिन डे 1 पे लगा, एक दिन डे 2 पे, तो टोटल डेज कितने लगे? 2 दिन। हमारे पास अलाउड डेज कितने हैं? 5 डेज। तो क्या 50 कैपेसिटी के साथ तुम पहुंचा पाए सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह? और तुमने डेज कितने लिए? 2 डेज। गाइस, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, yes. So bro, Indranil, guys, what happened? Hello. Yes, yes. Got it. Okay. So what if my capacity, let's say let's reduce our capacity to something like 30. अब 30 के लिए कैपेसिटी करते हैं। अब मेरी शिप की कैपेसिटी है 30. So I'll take this 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 5 15 21 and then 28. तो इतने सामान को मैं एक दिन में ले जा सकता हूँ when my ship capacity is 28, right? तो लेट्स से क्या होगा, डे 1 पे मैं ले गया, ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा अगेन माई कैपेसिटी इज 30, सो आई टेक ऑल दीज आइटम, किसके 10 प्लस 9 19 प्लस 8 19 प्लस 8 27। तो डे 2 पे जब इसकी कैपेसिटी फिर से 30 हुई तो फिर डे 2 पे मैं 27 ले गया, ठीक है, तो 2 दिन में, तो विद कैपेसिटी 30 आई वाज एबल टू टेक माय गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टोटल डेज आई टेक वाज 2। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? द अलाउड नंबर ऑफ डेज इज 5। अब Hello, देखो hello, क्या है। हाँ हेलो। hello. यस मैं हेलो। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा, मैं एक बार रीजॉइन कर रहा हूँ। Okay, Indranil, is it visible to you, my Scally screen? हाँ हाँ मैं Is it, sorry, is it visible to you? Hello? yes it is visible to me. Okay, बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है। आई गेस उसके साथ इंटरनेट का इशू रहा होगा मे बी। तो लेट्स से हमने कुछ पैटर्न देखा यहाँ पे, ठीक है। देखो, विद अ कैपेसिटी 100 इट वॉज ट्रू, हाँ तुम सारे सामान को एक जगह से एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे पहुंचा दोगे। विद कैपेसिटी 90 इट वॉज ट्रू, विद कैपेसिटी 80, विद शिप कैपेसिटी 80, यस यू कैन डू इट। विद शिप कैपेसिटी 50 यू कैन डू इट, विद शिप कैपेसिटी 30 you can do it, right? So out of all these truths, out of all these true that we have got, what we have to give is a minimum true value, मतलब मिनिमम कैपेसिटी जिसमें तुम डी डेज के अंदर सारे सामान को इधर से उधर पहुंचा दो। अंडरस्टूड? सो अगर तुम्हारी कैपेसिटी 30 है, तुम 2 दिन लोगे, 2 days is still less than 5 or less than equals to 5, means 30 is a true answer, right? Let's try to do it with 20. अब अपन 20 के साथ ट्राई करते हैं। तो शिप की कैपेसिटी जब 20 हो जाएगी, so this will be okay, this will be 1 as usual, so 1 plus 2 that will be 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 5 15। तो एक दिन में ये 15 जाएगा, 15 शिप लेके जाएगा फर्स्ट डे 1 पे। अब जब ये वापस आएगा तो इसकी कैपेसिटी फिर से 15 हो जाएगी, और फिर ये 6 प्लस 7 लेके जाएगा 13। कैपेसिटी इसकी 15 है बट ये 13 कैपेसिटी लेके जाएगा। तो डे 2 पे ये दोनों सामान ले जाएगा 6 7, तो ये डे 2 हो गया इसका। फिर डे 3 पे क्या कर सकता है ये, इसको अकेला लेके जाना पड़ेगा 8, क्योंकि 8 प्लस 9 इज गोइंग टू बी मोर देन 15, राइट? सॉरी, हमारा कैपेसिटी 20 था या क्या? We tried it with 20, right? मैं 15 गलत ले लिया। Okay, let me try it with 20 first. So let's say हमारे शिप का कैपेसिटी 20 है, so डे 1 पे ये इतना ले जा सकता है, 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 4 10 15। यहाँ पे ये डे 1 पे ये शिप इतना लेके जा सकता है 15 वेट, क्योंकि इसका कैपेसिटी 20 है तो ये 15 वेट को आराम से ले जाएगा। तो एक दिन लगा इसको इतना सामान पहुंचाने में। Then in the very next day it is going to take this much, right? 6 plus 6 12 plus 7 13। तो डे 2 पे इसने क्या ले लिया, डे 2 पे एक दिन और लेगा टू डिलीवर दिस 6 and 7 वाला सामान। अगेन इट इज गोइंग टू टेक अनदर डे टू डिलीवर दिस 8 and 9 वाला वेट, क्योंकि कैपेसिटी इसकी सिर्फ 20 है तो इट विल टेक अनदर डे, एंड देन फॉर 10 it will take another day. So in total it took 4 days to deliver all these goods with a capacity 20. तो अगर मेरे शिप की कैपेसिटी 20 है और क्या ये पहुंचा पा रहा है? यस, ये पहुंचा पा रहा है। एंड ये कितना टाइम ले रहा है? 4 टाइम ले रहा है।
4 दिन ले रहा है, राइट, 4 दिन ले रहा है. So is it still less than the allowed time, allowed number of days that we have? Is 4 less than 5? 4 less than equals to 5? What happened, guys? Am I not audible? What happened? Hello? I could not see. You are not able to see my screen. Yeah, Hello? Why? catch the question. Can you please repeat again? भाई यार स्क्रीन कब से नहीं दिख रही स्क्रीन मेरी. Okay, let me join from my mobile as well. Is it visible now, my screen? Yeah. कब से नहीं दिख रही थी मेरी स्क्रीन? 1-2 मिनट तक last. Okay. So I just dry run things with capacity 20. Have you guys understood? अगर मेरी शिप की capacity 20 है, it is taking 4 days to transfer all the goods from one place to another place, right? And it is able to do it in given time frame. So given time frame is 5 days. It is able to do it in 4 days, right? Okay. Wait. Yeah, good. So 20 was also a true answer. अब मेरे को बताओ, तुमने तुम्हारी जब शिप की कैपेसिटी 100 थी तुम पहुंचा पा रहे थे, जब तुम्हारी कैपेसिटी 90 थी तब भी तुम पहुंचा पा रहे थे, जब तुम्हारी 80 है तब भी तुम यू आर एबल टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, राइट? 50 के लिए भी कर पा रहे हो तुम, 30 के लिए भी कर पा रहे हो, 30 कैपेसिटी ऑफ शिप के साथ, 20 कैपेसिटी शिप के साथ भी कर पा रहे हो. सो लेट्स से इफ यू आर अ बिजनेसमैन, ठीक है, तुम्हें 5 दिन दिए गए हैं और ये सारी शिप की चॉइसेस हैं, एंड जितना बड़ा शिप लोगे उसका उतना कॉस्ट लगेगा. सो कौन सा शिप तुम लोगे? What ship you will choose? 20. Of course 20, because 20 is going to cost you less and it is going to do your work, right? So you will choose 20. So that is what you have to tell. Given days के अंदर में मिनिमम कैपेसिटी क्या होनी चाहिए शिप की कि वो मेरे सारे सामान को यहां से वहां पहुंचा दे. अंडरस्टूड? आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? Yeah. Okay, fine. तो चलो बढ़िया है. So let's try to do something. Let's try to do it with a capacity of weight 10. ठीक है, शिप कैपेसिटी ऑफ 10 कि वो 10 यूनिट वेट ही लेके जा सकता है, इस तरीके का कुछ हम लोग ट्राई करते हैं. सो व्हेन माय सी कैपेसिटी इज ओनली 10, सो द फर्स्ट टाइम यू विल टेक 5 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10. तो डे 1 पे तुम क्या करोगे गाइस? डे 1 पे तुम इतने गुड्स को लेके चले जाओगे 1 से 4 तक के गुड्स को. सो दैट इज 10. सो तुम जाओगे ऐसा, एक दिन ले लेगा वो तुम्हारा. The next day you will come and then you will take 5. You cannot take 6 because 6 + 5 is 11, but तुम्हारे पास उतनी कैपेसिटी है नहीं, तो तुम सिर्फ 5 को लोगे. तो जैसे तुम 5 को लोगे, 5 को लेके जाओगे, that will alone take another day, right? That will take another day. Again 6 is going to take another day. Again 7 is going to take another day, right? Again this 8 with a capacity 10 is going to take another day. This 9 and this 10 will take another 1 days, right? So how many days you have spent in total? Can you tell me? 1 2 3 4 5 6 7. 7 days. तो देखो, with a capacity of 10, तुमने पहुंचा तो दिया, but the number of days that you took was 7. What was the allowed number of days that you had on top? 5. It was only 5. तो तुम समय पे काम कर नहीं पाए, ठीक है? You were not able to do work on time, means that deal is cancelled. तो शिप की कैपेसिटी एज 10 इज कैंसिल फ्रॉम योर प्लान, राइट? अब मेरे को एक बात बताओ गाइस, इफ अ शिप विद अ कैपेसिटी 10
cannot help you to get your goods from one point to another point on time, do you think anything that is less than the capacity of 10 can help you get goods on time? No. Are we clear on this? मैं क्या Yeah. कह रहा हूँ कि अगर 10 वेट 10 के साथ पॉसिबल नहीं है, so do we agree कि anything that is less than 10 that is also not going to be a true? तो यहाँ Yeah. पे अगर हम लोग देखें सो व्हाट वी हैव गॉट कि अगर मेरे पास शिप को सिलेक्ट करने की चॉइस जो हो सकती है वो क्या हो सकती है कि एटलीस्ट मैं शिप की कैपेसिटी 1 लूं या मैं शिप की कैपेसिटी 100 ले लूं. 100 जस्ट एन एग्जांपल, आई विल टेल व्हाट एग्जैक्टली विल बी दी हायर रेंज, राइट. मैं 1 से 100 के बीच में ले सकता हूं. लेट्स से 10 के लिए मुझे एक वैल्यू मिली फॉल्स, ठीक है. सो वी ऑल गाइस अग्री कि 10 से पीछे जितने नंबर है उन सब के लिए मेरे को फॉल्स फॉल्स मिलेगा. अग्री अग्री करते हो तुम लोग? एंड देन लेट्स से 15 के लिए तुम्हें पहला ट्रू मिला, तो इससे पीछे जितने नंबर है उन सब के लिए हमें तो फॉल्स ही मिलेगा. तो अगर मैं अ शिप विद अ कैपेसिटी 15, अगर ये मेरा सारा सामान यहां से उठा के यहां पहुंचा दे रहा है 5 दिन के अंदर में, सो डू वी गाइस आल्सो अग्री कि एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड दिस 15 विल ऑलवेज बी एबल टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क with that given days? उससे पहले कर देगा हमें पता है मे बी, बट उससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा. 15 इज द थ्रेशोल्ड. अंडरस्टूड? Yes. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ द डे क्या निकल के आया? कि we will be getting a lot of trues and false. We'll be getting a lot of trues and false while we are choosing the capacity of the ship. We have to find first true. तो लेट्स से अगर तुम्हारी कैपेसिटी 1 से 100 के बीच में होती एंड द कैपेसिटी CAP कैप मींस द मिड वैल्यू दैट यू हैव गॉट इज 56, तो भाई 56 के लिए यू वुड हैव गॉट ट्रू, राइट? यू वुड हैव गॉट ट्रू. सो व्हाट वी विल डू आंसर में हम लोग 56 को स्टोर कर लेंगे एंड लेट्स से इफ दिस इज 56, मेरा राइट पॉइंटर यहां था, मेरा लेफ्ट पॉइंटर अगर यहां था, and this 56 for this mid if we have got true, what we will do, we'll try to search for first true value, right? We'll try to search for first true value. So will I move my left in this direction or will I move my right in backward direction in order to find first true? What we are going to do? Before the mid. Before the mid, correct. So we'll move our mid to mid -1, so we'll move our R here. Now we'll try to find the first occurrence of true here, ठीक है. सो लेट्स से अगर फॉल्स मिला तो लेफ्ट को, अगर ये मेरा मिड था, फॉल्स मिला मिड, तो हम लेफ्ट को मिड +1 कर देंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीस थिंग्स वेरी इन डिटेल इन लास्ट सेशंस, राइट? एंड द मोमेंट विल बी स्टोरिंग इट. लेट्स से एक मिड मिला तुम्हें यहाँ पे, सो यू विल स्टोर दिस आंसर, वी विल अपडेट दिस आंसर एज 15 and then again you will try and this loop will end. The final answer that you will have is 15. Understood? Any doubt in this? No. Guys, any doubt in this? So how you are going to do this problem? How will you do it? Like from yesterday previous class, we need to have some starting point. Okay. We have already solved a similar problem like this, right? अच्छा चलो, I'm not going to ask you a broader question. Now tell me कि क्या लगता है तुम्हें हमारा आंसर किस दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा होगा? सो लेट्स से माय array is like this, so 1 2 3 and dot till 10. So what will be my left pointer, what will be my right pointer? शिप की कैपेसिटी मेरी लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर के कंपैरिजन में कहां लाई कर सकती है? लेफ्ट तो 1 में होगा और राइट होगा कि जो मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका पूरा टोटल सम का होगा, वो होगा राइट. I guess you are not audible. Am I audible now? Yeah, you are audible now. Okay, so the left pointer is going to be 1, ठीक है.
भाई एक ऐसा शिप तो लोगे जिसकी कैपेसिटी एटलीस्ट 1 हो, ठीक है। और दूसरा ये कि मान लो कि मेरे जो सारे गुड्स है उनके उनका उनका सम है 55, ठीक है, उनका सम है 55। तो अगर इफ यू गाइस आर इंटेलिजेंट टेल मी, अगर तुम्हें शिप बुक करना हो, सबसे बड़ा शिप जिसमें सारा सामान तुम्हारा एक बार ही चला जाए, सो वेदर यू विल बुक अ शिप विद अ कैपेसिटी 55 और बुक अ शिप विद अ कैपेसिटी 100, क्या करोगे? 100 को करेंगे। 100 करोगे? अच्छा 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 अच्छा, फिर से बताइए फिर से। मान लो, चलो मैं फिर से बोलता हूँ, लेट्स से the weight of the weight of all of your gold is 55, तुम्हें एक शिप बुक करना है, ठीक है। सो तुम किस कैपेसिटी का बुक करोगे? जो मैं तुम्हारा तो टोटल वेट है उसके कैपेसिटी का, या मैं उससे 55 ट्वाइस, ही करूंगा, उससे क्योंकि डबल साइज उसमें का? मेरे को पैसा कम देना पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा टोटल गुड्स का वेट है लेट्स से 55 केजीज, ठीक है, तो अगर तुम्हें एक शिप बुक करना है तो तुम 55 केजीज का शिप बुक करोगे या 100 केजीज कैपेसिटी का शिप बुक करोगे, क्या करोगे? 55 का। 55 का, क्योंकि भाई मेरा वजन कम है। लेट्स से ना एयरपोर्ट पे जा रहे हैं भाई, 15 केजीज अलाउड है, एंड देन यू आर टेकिंग 30 केजीज, यू विल टेक 15 केजीज ओनली, राइट, द अलाउड लिमिट, although the example is not exactly fitting it in here, but just in case, right? तो अब हमें एक रेंज पता चल गया कि हमारा आंसर दो लाइंस के बीच में, मींस एल एंड आर के बीच में ही लाई कर रहा होगा। या तो मेरी कैपेसिटी की शिप 1 हो सकती है, या मैक्सिमम क्या हो सकता है, समेशन ऑफ i is equals to 0 से i is equals to n minus 1 of arr of i, right? दिस कुड बी योर आंसर। मैं क्या कह रहा हूं, देखो, तुमने डिसाइड कर लिया कि योर लेफ्ट पॉइंटर means the least weight of the ship is going to be somewhere around 1. The right pointer means the maximum capacity of the ship can go around, let's say, summation of I is equals to 0 say I is equals to n minus 1 and this ARR of I, right? So this is what it is going to be. तो अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, राइट, ठीक है, तो या तो कैपेसिटी ऑफ शिप 1 होगी, या फिर ये r वाली पॉइंटर जो है, द r पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू व्हाट, समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 से i इज इक्वल्स टू n minus 1 एंड दिस arr ऑफ i, ऑल्दो लाइक ऊपर नीचे हो गया, बट ठीक है। तो मेरा ऑप्टिमल आंसर इस रेंज के बीच में लाई कर रहा होगा, मानते हो? ऑप्टिमल आंसर। गाइस व्हाट हैपेंड? या ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, विल रैंडमली कैलकुलेट मिड, एक मिड करेंगे और मिड को चेक करेंगे वेदर दिस इज ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, मतलब ये डी डेज के अंदर में मेरा ऑल गुड सप्लाई कर पा रहा है या नहीं। अगर कर पा रहा है, इफ वी आर गेटिंग ट्रू, तो अपने इस पॉइंटर को यहां लाके रख देंगे। नाउ विल सर्च इन दिस रेंज, लेट्स से वी हैव गॉट अ मिड हियर, that is a false, then move our right pointer here and then we'll search in this space, right? So this is what binary search on answer. Now we'll try to implement this. Any doubt so far? Ask questions quickly. नो फ्रॉम माय साइड। Okay, so bro, any doubt? Have you understood anything, like whether you have not attended previous class, right? Is he still here or is he gone? Like, okay, he's here. Shubhro Yes, raised his hand. mic is not visible or what? Okay, I guess he's having some connection issues. Okay, I guess we'll. Chalo, koi nahi. I guess if you guys have any confusion, you can watch the video again, right? And you have to watch the video, both of these videos, right? Today videos and yesterday video. One thing that I would like to ask from the yesterday class that we did, like the last class that we did, कि last class में जो question करा था और ये जो question है, is there any similarities? Is there any similarities between the last question that we did last class and the question that we have? Obviously.
Obviously, in there we are also trying to see find the first occurrence of true. Here as well, we are trying to find first occurrence of true. ठीक है, तो one thing that I'm asking to you guys, can you try this problem on your own, or should I code this thing quickly? Just give me the logic, like true false checking logic. I just want to know that. ठीक Else, है, सेम है वही सेम को. अच्छा एक काम करूं मैं, एक काम करूं, yes. अगर मैं वो वाला कोड उठा के सेम यहाँ डाला ना, सेम कोड, इट इज गोइंग टू Hmm. वर्क. Like although I'll have to change, यहाँ पे वेक्टर यूज हुआ है, वहाँ पे array यूज हुआ है, that is something that you will have to change, but that is going to work. चलो मैं कोड कर देता हूँ. I don't want you guys to take doubt after sessions, right? To have doubts after sessions. तो अपन कर लेते हैं ये क्वेश्चन, और आई थिंक थोड़ा ट्रिवियल तो है ये, लाइक इट इज नॉट दैट योर इजी प्रॉब्लम जो एक बार में समझ जाओगे. देखो स्टोरी के वाइज करते हैं हम लोग, ठीक है. जस्ट लाइक इन स्टोरी हमने डिस्कस करा था कि एक एल पॉइंटर होगा हमारा, दैट विल बी एट 1, राइट, एंड एक हमारा एच पॉइंटर होगा, दैट विल बी समेशन ऑफ सम ऑफ वेट्स ऑफ आई, वेट्स, सम ऑफ वेट्स. बट सी प्लस प्लस में ना यू डोंट हैव टू रन अ लूप टू फाइंड सम. सी प्लस प्लस में आज मैं तुम लोगों को एक अलग फंक्शन बताता हूं जो एक एरे का सम एक्यूमुलेट करके दे देगा. एक्यूमुलेटर बोलते हैं उसको. सो द फंक्शन इज एक्यूमुलेट, ठीक है, एक्यूमुलेट लिखोगे एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोगे. सो वेट्स डॉट बिगिन एंड comma weights dot end, weights dot end, right, and then you will throw a accumulator, ठीक है. so you will throw a accumulator. तो ये इसके अंदर accumulate होके और ये values क्या होंगी, h के अंदर store हो जाएंगी. but what happens is like हम यहाँ पे ll लगा देते कि maybe, although ll is not important, you can directly see here कि भाई मेरा maximum weight of i क्या जा रहा है, till 500 तक जा रहा है, और 10 to the power 4 है. so it is not going to go into out of bound integer वाला केस. but still while using accumulator हम लोग सेफ साइड पे रहने के लिए ll लगा देते हैं, मे बी अगर बाहर चला जाए तो. नाउ देखो हुआ क्या, हम लोग एक लूप चलाने से बच गए. ऑल्दो ये बैकएंड में लूप ही चला रहा है, वो ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, बट द कोड लुक्स क्लीन. so now your h will have the sum of these weights. understood? any doubt so far? any doubt so far guys? am I audible guys? Yes, yes, यार तुम yes, लोग yes. बोलते नहीं हो तो मेरे को लगता है कि पता नहीं, मैं बस I'm नहीं, teaching a नहीं. dead audience, right? बोलते रहो. keep class interactive, even if you guys have a smaller doubt, just ask. तो भाई while l is less than, देखो ये तो हमारा सिंपल प्रोसेस है ना, अगर याद हो तो तुम्हारा, हम लोग मिड निकालते थे. मिड विल बी mid, मिड विल बी नथिंग बट l plus h minus l, सॉरी क्या हो रहा है, l plus h minus l, and this will be inside a bracket and divided by 2. हमें पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, राइट. तो अगर मेरा ये mid means check function of this mid, check of this mid, if this returns true, क्या करेंगे हम लोग, आंसर को क्या करेंगे, मिड पे रख देंगे, एंड देन हाई को क्या करेंगे, मिड माइनस 1. अंडरस्टूड? else क्या करेंगे, l is equals to mid plus 1, ठीक है. आफ्टर दिस while loop you will return your answer. that's it, that will be the end of this problem, ठीक है. अब हमें बस check function implement करना है, right? this is the end of this program. understood? ठीक है. अच्छा check का type क्या होगा, can anyone tell me? True, false. what will be Bool. boolean, right? bool check. अब check क्या क्या ले रहा होगा, एक तो ये x वैल्यू लेगा, मींस ये एक मिड वैल्यू ले रहा होगा. अंडरस्टूड? और इसको एक एरे चाहिए, सो विल हैव टू पास थिंग्स, राइट. तो हमें एक वेक्टर यहाँ पे पास करना होगा ताकि वो उसके ऊपर इटरेट करके चेक करे, और वैलिडिटी के लिए विल आल्सो हैव टू पास दिस डेज. तो हमें इसको ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऊपर भी. so I have accepted weights by reference. anything that I change in weight will be reflected all around in this program, right?
तो अगर अगर पैटर्न याद हो, व्हाट वी डिड इन दैट सेशन, अगर पैटर्न याद हो तो बता सकते हो कोई? दो चीजें हम लोग इनिशियलाइज करते थे। इंट न्यू शिप, दैट वाज इनिशियलाइज्ड विद 0। इंट लास्ट शिप कैपेसिटी लेफ्ट, दैट वाज इनिशियलाइज्ड टू 0 एज वेल। ठीक है, अंडरस्टूड। एंड देन हम लोग इटरेट करते थे वेट्स ऑफ आई पे। सो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन वेट्स ऑफ आई, आई प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे दो केसेस आते हैं, एक इफ का केस बनता है। इफ यू गाइस रिमेंबर, इंद्रनील, आई गेस यू कैन रिलेट दिस चेक फंक्शन, राइट? तुम तो लास्ट क्लास में थे। सो अगर अगर मेरा जो करंट सामान है, मीन्स वेट्स ऑफ आई, अगर वो लेस देन है या इक्वल है, ओके आई फॉरगेट समथिंग हियर, लास्ट, लास्ट, अगर वो बराबर है या छोटा है जो मेरा करंट शिप है उसकी कैपेसिटी के, सो व्हाट आई विल डू? एनी आइडिया? अरे यार, लेट मी जस्ट कॉपी इट क्विकली। तो VS कोड पे लिखने के बाद इतना आदत खराब हो गया है। चलो, हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस इफ ब्लॉक? एनी डाउट इन दिस इफ ब्लॉक? नो। एल्स कैसे करेंगे? एल्स में आने का मतलब ये है कि वेट्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन दिस लास्ट शिप कैपेसिटी, जो शिप करंटली चल रही है उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले न्यू शिप को प्लस प्लस, मतलब शिप के काउंट को एक बढ़ा दिया, और लास्ट शिप की जो कैपेसिटी थी वो क्या थी? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हमने किस में एक्सेप्ट किया है? एक्स में, तो हम उसको रिन्यू कर देंगे। एंड देन विल हैव टू चेक जो आयत वैल्यू जो फेल हुई, उस आयत वैल्यू के लिए हम एक चेक लगाएंगे यहाँ पे कि इफ दैट इज द केस, ओके व्हाट हैपेंड, ऐसा क्यों कर रही है? अच्छा, आई थिंक सिंटेक्स हाईलाइट नहीं है इसके अंदर में, मे बी दैट इज द रीजन। सो इफ दैट ith वैल्यू जो ऊपर फेल हुआ, ठीक है, उसके लिए हमने ये इफ ब्लॉक लगाया। आई होप यू गाइस कैन रिलेट, राइट? आई एम नॉट गोइंग इन दैट डेप्थ बिकॉज़ हमने ये सारी चीजें काफी डिटेल्ड में डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग लास्ट सेशंस में, राइट? अगर ये नहीं होता है तो व्हाट वी विल डू? रिटर्न फॉल्स। यहाँ पे ये एल्स केस क्यों लगा? वी डिस्कस इट वेरी प्रॉपर, लाइक वेरी इन वेरी डिटेल्ड मैनर इन लास्ट सेशंस। सो आई हाईली रिकमेंड कि लास्ट सेशंस देखो। फिर यहाँ पे क्या करोगे? इंद्रनील, कैन यू गाइड मी हियर कि व्हाट वी शुड डू हियर? देखेंगे कि मतलब वो डेज के मतलब प्रायोरिटीज वो डेज के ज्यादा हो गया कि नहीं, अगर ज्यादा हो गया तो फॉल्स रिटर्न न्यू करें। शिप जो है ना, यहाँ पे न्यू शिप का काउंट जो है, नंबर ऑफ डेज दैट यू हैव यूज्ड उसको बता रहा है यहाँ पे, ठीक है? उसको मैंने न्यू शिप से रखा है। मतलब देखो, नया शिप कब इंट्रोड्यूस होगा? जब एक सामान को लोड किया, ले गया, वापस आया, दैट इज अ न्यू शिप, न्यू डे, राइट? तो जो तुमने टोटल नंबर ऑफ डेज यूज करा है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर दिस गुड्स, दैट शुड बी लेस देन दिस डेज, क्योंकि हमने देखा था 7 डेज वी आर यूजिंग बट अलाउड वाज ओनली 5, राइट? तो हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे कि अगर मेरा न्यू शिप if that is less than equals to days, new ship is denoting the number of days that you have taken to transfer all goods, right? तो अगर मेरा न्यू शिप लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज है, सो व्हाट वी विल रिटर्न, ट्रू और फॉल्स? नंबर ऑफ ट्रू पर ट्रू, भेजेंगे। एल्स विल रिटर्न फॉल्स। सी प्लस प्लस में 1 ट्रू होता है, 0 फॉल्स होता है। अदरवाइज यू कैन रिटर्न इट लाइक दिस एज वेल। सो यू कैन रिटर्न ट्रू हियर, you can return false here, right? So this is your question. Any doubt in this question, guys? Let's try to try run on sample cases and see if it is working. We have got a test case error.
Output is 3 but expected is 6. Why? H is equals to mid minus 1 करा है, L is equals to mid plus 1. L is initialized with 1. Okay. Do you guys can see like what exactly is the mistake? Can you see? मतलब एक काफी blunt mistake है. Can you guys see? वो मेरी स्क्रीन पे ही है. देखते हैं wait. कहाँ है? क्या मिस्टेक है? This should be not weight of I. This should be weight of I. नहीं, weights dot size. पूरे array पे iterate करना है. Understood? Typo error. Although ये तो होता रहता है. Now it is accepting. So this is your code, guys. This is your code. Now you guys will tell me if you guys have any doubt in this particular code in any way. Any doubt, guys? No, not from my side. Indranil, have you understood the concept? Like तुम पूछ रहे थे कि check function का क्या role होगा and all कैसे लिखेंगे? Is it clear? Little bit more clear now? Understood? Yeah, I got the point. Okay, बढ़िया. So I guess Subro, if you are not understanding, so what I suggest you is to watch the previous recording, like the Monday wala recording and today recording. So Monday it was like 2 days ago, right? I guess it was 5 August maybe. तो 5th August का वीडियो and then today is 7 August, तो आज वाला वीडियो दोनों ही देख लो and then you will understand. I think कोड में ना एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं है. Both the code is same line by line. It is just like the way they have manipulated the equations, right? Now we are encountering another questions on this specific pattern, right? Cocoa eating banana. This is one of the type of pattern. ये थोड़ा अलग है. Although the concept is near about same. इसका check function भी काफी easy होता है. But जैसा मैंने बोला था कि बाइनरी सर्च जो होता है, बाइनरी सर्च वो डिस्ट्रीब्यूटेड है काफी सारे पैटर्न्स में एंड वन ऑफ द पैटर्न इज बाइनरी सर्च ऑन आंसर. बाइनरी सर्च ऑन आंसर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 डिफरेंट टाइप्स में. एक होता है तुम्हारा स्वीप लाइन जो हमने करा पेंटर पार्टीशन एंड कैपेसिटी टू शिप, और एक है तुम्हारा कोको ईटिंग बनाना टाइप जो बनता है बाइनरी सर्च ऑन ईच इंडेक्स, राइट? बाइनरी सर्च ऑन आंसर ऑन ईच इंडेक्स, राइट? विल अंडरस्टैंड व्हाई ईच इंडेक्स एंड एवरीथिंग इज देयर. So हम लोग इस वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं. We have already done these types of problem. Now we are trying to do this, right? So this is the problem. Think about it for a second. Take few minutes. Think about it and do let me know what you have understood and how we are going to proceed with this. It is similar to the previous one, I guess. Like see, we have number of hours like constraint, like Okay. previously we have number of days, then H is constant to 8 days was there, right? And then you Hmm. have piles of banana that you have to eat, right? piles of banana. So instead there is piles of banana, but it was like weight or container, and we are giving pointing like both we are pointing some capacity in the to the cocoa, so like ship capacity you can say. स्पीड यू कैन से कि कोको का स्पीड किस स्पीड से खाए कि 8 घंटे के अंदर वो पूरा बनाना खा ले, राइट? सो स्पीड वी आर कंसर्न अबाउट. सो स्पीड क्या हो सकती है? 0 हो सकती है कि वो खाए ही ना, और स्पीड क्या हो सकती है कि ये सारे बनाना एक बार में ही खा जाए वो. बट ऐसा नहीं है.
मान लो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कोको? मैक्सिमम स्पीड, what could be the possible maximum speed for the coco to eat bananas? अगर सब कुछ एक ही घंटे में खाना होगा, That is the question. वो एक साथ मल्टीपल इंडेक्स के बनानास को नहीं खा सकती है। इवन इफ यू गिव 50 बनाना वो एक बार में खा ले, तो वो आके 1 घंटा स्पेंड करेगी, 1 आवर यहाँ पे स्पेंड करेगी टू ईट दिस ओनली 3 बनाना, and then it will jump to another banana and then it will eat, so it will spend another hour, ठीक है? Again it will jump to another plant and it will eat, so it will again spend another hour, and then again it will spend another hour, right? 1 hour. So in total, even if your capacity is 50, coco का capacity 50 है, even if the capacity is 50, again it is taking around 4 hours. Understood? So it's not like कि सम दे देंगे तो भाई वो पूरा बनाना एक बार खा जाएगा। तो इसका होगा हाईएस्ट नंबर ऑफ बनानास, वही होगा। करेक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ बनानास दैट इज देयर, मींस कि बाबा अपन 11 अलाउ कर सकते हैं। तो एक चीज हमने देखा कि भाई कोको का जो आंसर है, ईटिंग स्पीड है, वो आइदर इट कुड बी 0, राइट, कि 0 खाए ही नहीं, फेल, और इधर इट कुड बी द मैक्स ऑफ ARR ऑफ I, सॉरी मैक्स ऑफ ARR, मैक्स एलिमेंट ऑफ ARR, राइट? दिस कुड बी द आंसर, राइट? इसके बीच में ही इसका ऑप्टिमल आंसर रिलाई कर रहा होगा, अग्री? हाँ। नाउ अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। लेट्स से द कोको, the banana is like this, so the banana is 3, 6, 7 and 11, ठीक है? मान लो कोको की ईटिंग स्पीड ना 1 बनाना BANANA पर आर है, राइट? एक बनाना वो एक टाइम में खाती है, पता है वो इस इंडेक्स पे आएगी, and then that coco will spend the next 3 hours to eat all these bananas. समझ में आया? अब देखो, तो how many hours you have already spent? 3 hours so far. Again you will come to this index, ठीक है? Again you will come to this index, and then what you will do, you will spend 6 hours to eat all these banana. देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया, राइट? So now to finish the index 1, you have spent 6 hours. For this 7 you will spend another 7 hours, and for this 11 you will spend another 11 hours, right? If your speed is 1 banana per hour, so what is the total number of hours that you have spent? 11 plus 7, that is 18, plus 6 24 plus 3 27, so you have spent 27 hours. तो अगर तुम्हारी स्पीड 1 बनाना पर आवर के हिसाब से है, so you will take 27 hours to finish all these bananas. And how many hours you have? कितने आवर्स में वो गार्ड वापस आने वाला है? 8 hours. So you will be caught, right? हाँ। You will get caught. Means one thing that is clear कि 1 बनाना पर आवर की स्पीड तो भाई नहीं चलेगी. So let's increase this speed to 10 बनाना पर आवर, कि भाई अपन 10 बनाना पर आवर में खाएंगे, 1 घंटे में 10 बनाना खा लेंगे. So what is going to happen? In order to eat these 3 bananas, because तुम 10 खा सकते हो इस पर्टिकुलर आवर में, you only have 3, you will easily eat it. So you will spend what? 1 hour. फिर इस 6 वाले को खाने के लिए again you will spend 1 hour. इस 7 वाले को खाने के लिए again you will spend 1 hour. इस 11 वाले को खाने के लिए again you will spend 1 hour, right? Sorry, you will spend 2 hour ना, एक मरतबा 10 खाओगे, एक बच जाएगा, नेक्स्ट आवर में फिर एक खाओगे, you will spend 2 hours. So in total you have spent 5 hours. तो अब देखो स्पीड क्या है, मेरी ऑप्टिमल आंसर जो है, मेरी ऑप्टिमल आंसर वाज अराउंड 0 to 11. तो मैंने 1 के लिए ट्राई किया तो आई गॉट फॉल्स, राइट? 1 के लिए फॉल्स मींस 1 से पीछे जितनी स्पीड्स हैं उस पे अगर मैं खाऊं तो मेरे को पकड़ लेगा गार्ड आके, मानते हो? हाँ। परफेक्ट. नाउ आई ट्राइड इट विद 10 एंड 10 पे आई गॉट ट्रू. तो अगर मैं 10 पे सक्सेसफुली खा पा रहा हूं गार्ड को आने से पहले, मीन्स ये है कि इसके आगे जितने नंबर्स होंगे उन सब के लिए मैं खा लूंगा उस गार्ड को आने से पहले, उन सब स्पीड पे गाइस.
उन सब स्पीड पे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. So now let's try to do it with a speed of 5 banana per hour. 5 banana per hour. So this is the speed. This is the speed. इसको अगर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के फॉर्मूला से रिलेट करना चाहो तो कर सकते हो गाइस, राइट, इफ यू वांट टू. आई यूज्ड टू डू इट, लाइक मेरे को इनिशियली समझ में नहीं आता तो मैं वैसे ही इसको करता था. तो लेट्स से द एरे दैट वी हैव इज 3, 6, 7 and 11, right? This is what we have. And then let's say 5 बनाना खा रहा हूँ, मेरे को भाई इस 3 को खाने में 1 घंटा लगेगा, इस 6 वाले को खाने में 2 घंटे लगेंगे, इस 7 वाले को खाने में अगेन 2 घंटे, और इसमें इसको खाने में 3 घंटे. मानते हो गाइस? 5 बनाना पर आवर की स्पीड से दिस विल बी माई टाइम, टोटल टाइम. एनी कंफ्यूजन इन दिस? क्योंकि मेरी कैपेसिटी 5 है तो मैं 1 घंटे में खाने की, तो मैं 3 को पहले ही खा लूंगा. क्योंकि ये 6 है तो मैं 5 तो खा लूंगा, 1 बच जाएगा. अब इस 1 को खाने के लिए मेरे को 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा. तो इस 5 खाने के लिए 1 घंटा प्लस इस 1 को खाने के लिए 1 घंटा, तो 1 + 1 2 आवर, राइट. अगेन फॉर दिस 7, 5 तो अपन खा लेंगे, 2 बच जाएगा, इस 2 के लिए 1 घंटा, इस 5 के लिए 1 घंटा, तो 1 + 1 2. अब ये 10 हो गया. अब क्योंकि ये 10 हुआ तो 5 खाओगे, फिर 5 खाओगे, फिर एक खाओगे, राइट. So that will be in total 5 खाओगे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे, तो 3 घंटे. So in total you will take 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8 hours. तो भाई 5 बनाना एक बार खाओगे तो एक ट्रू मिलेगा तुमको. अग्री करते हो? तो मतलब मानते हो 6 7 8 सबके लिए ट्रू मिलेगा मेरे को, है ना. लेट्स ट्राई टू डू इट विथ 3 बनानास. अगर मैं 3 बनाना के साथ करूं तो क्या होगा? देखो क्वेश्चन सेम है. देयर इज अ लिटिल वेरी स्मॉल ट्विक इनसाइड दिस क्वेश्चन एंड दैट्स इट. सो लेट्स से 3 बनानास है, 3 बनानास पर आवर है, तो इसको 1 घंटे में खा लोगे. इसको खाने के लिए तुम्हें 2 घंटे लगेंगे. 7 वाले को खाने के लिए कितने घंटे लगेंगे तुम लोग बताओगे? इस 3 घंटे लगेगा. 3 आवर्स. व्हाई? 3 खाओगे, 4 बनाना बचा, फिर उसमें से 3 खाओगे, फिर 1 बनाना बच गया. इस 1 को खाने के लिए तुमको 1 घंटा स्पेंड करना पड़ेगा, तो फिर 1 खाओगे. इस 3 को खाने के लिए 1 लगा, इस 3 को खाने के लिए 1 लगा, फिर 1 को 1 लगा, तो इन टोटल 3 आवर्स, राइट. सो दैट इज सिंपल. लाइक अगर मैं इसको कहूं तो 7 / 3 प्लस 7 मॉडुलो 3, दिस इज द फॉर्मूला. ये क्या, ये फॉर्मूला हम लोग को निकल के आ रहा है? तुम लोग को समझ में आ रहा है गाइस? यस. नॉट एग्जैक्टली दैट. 7 मॉडुलो 3 नहीं होगा. अगर 7 मॉडुलो 3 नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 आवर जोड़ो, 1 जोड़ो सिर्फ उसमें. नॉट इक्वल टू 0 है तो बता सकते हो क्यों? विल डिस्कस. 11 को खाने के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ? इलेवन को खाने के लिए 3 3 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 9. मींस 3 घंटे ऐसे लग गए. 2 बनाना बच गया मेरा. इस 2 बनाना, क्योंकि मेरी कैपेसिटी 3 है तो मैं इसको 2 खा लूंगा, बट मेरे को 1 घंटा एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा. सो दैट विल बी इक्वल टू 4. सो दैट विल बी रिक्वायर्ड अ 4, राइट. सो 4. व्हाट इज द टोटल आवर? 4 3 7 2 9 1 10 घंटे लग गए भाई. गार्ड 8 घंटे में आने वाला, 3 पे तो नहीं पॉसिबल है, तो भाई 3 पे तो फेल हो गया. 4 पे ट्राई करोगे, 4 पे ट्रू मिल जाएगा. अब देखो प्रॉब्लम क्या है. कुको कैन eat at a speed of 4 banana per hour and he can get away before guard caught him or her. ठीक है, वो 4 की स्पीड से खा सकता है, वो 5 की स्पीड से, 6 7 8 9 10. इसने क्या बोला? रिटर्न द मिनिमम इंटीजर k such that she, अच्छा वो she है, she is a female, right? कोको is a female. चलो डिसाइड हो गया. सो मिनिमम स्पीड तुम्हें बतानी है. मिनिमम इंटीजर k such that she can eat all banana within that 8 hour. तो आउट ऑफ 11 10 8 9 7 6 5 4 पे जो ट्रू मिला, which one is the optimal answer, minimum answer 4. that she can finish eating? 4. So we will return 4 as an answer. अब देख मैं बताता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या है. So let's say the thing that we have is 3 6 7 and 11 that we have, right? 3 6 7 and 11 that we have. हमने देखा कि if we have a capacity, let's say 4 है हमारी कैपेसिटी, राइट. if we have a capacity 4, तो 4 के लिए तो ये पूरा खा लेगा, मानते हो?
Hmm. 4 के लिए तो ये पूरा Yes, पूरा yes. खा लेगा. what is going to happen with 6 के लिए कितने घंटे चाहिए? 2 घंटे. 2 आवर्स. अब हम लोग इसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं कि 2 घंटे कैसे चाहिए. 6 को वी कैन देखो 6 में से वो 4 तो पहले खा लेगा और 6 के लिए 2 बचा तो 2 के लिए फिर वो अगेन इट विल स्पेंड 1 आवर, राइट? सो इट हैज स्पेंड वन ऑलरेडी स्पेंड 1 आवर एंड इट विल स्पेंड अनदर आवर, तो इट इज गोइंग टू टेक 2 आवर्स. अब हमें कैसे पता? देखो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है ये मैं बोल सकता हूँ कि इफ दैट इज ए आर आर, सो ए आर आर ऑफ आई डिवाइडेड बाई माई कैपेसिटी, ठीक है, ए आर आर ऑफ आई डिवाइडेड बाई माई कैपेसिटी प्लस ए आर आर ऑफ आई modulo my capacity. Can we say this? Is this the mathematical formula for this No, particular no, expression? no, no. You cannot say that because like नहीं होगा. let's. देखो मैं हाँ. बताता हूँ. हाँ ठीक है, you are on right track. So what is going to happen कि 6 है, मेरी कैपेसिटी 4 है, so we are going to get 1, right? We are going to get 6 divided by 4, guys. क्या मिलेगा? Question. 2 मिलेगा. बाबा 6 divided by 4. Okay. divide not modulus. 1 मिलेगा. हाँ 1 मिलेगा. 1 मिलेगा. परफेक्ट. एंड देन इस एक्सप्रेशन से 6 मॉडुलो 4 इज गोइंग टू बी 2 मिलेगा. अगर इस 2 को इधर जोड़ दें तो क्या वो दो बनाना को खाने के लिए 2 घंटे स्पेंड करेगा? नहीं. तो हमें क्या करना है कि इफ ए आर आर ऑफ मॉडुलो कैप, इफ ए आर आर ऑफ मॉडुलो कैप नॉट इक्वल टू 0 है, सो क्या ये बता सकते हो कि अगर मैं ए आर आर ऑफ आई का मॉडुलो कैपेसिटी के साथ निकालू, जो वैल्यू x मुझे मिलेगा, that x value is always going to be less than that capacity. Yes. मतलब remainder is always going to be less than the divisor, right? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, देख मेरे पास 11 है, लेट्स से 11 है, मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, 3 times 9 आया 2. So the value that I'm going to get here, this is always going to be less than this 3, right? भाई इसके बराबर होता तो ये डिवाइड ही ना कर देता. समझ रहे हो? अगर ये 12 होता तो 4 टाइम्स में इसको 12 पूरा पूरा डिवाइड कर देता ना. तो अगर ये मेरी कोको की कैपेसिटी है और ये रिमाइंडर मेरे को मिलता है, मेरे को बस ये चेक करना है कि क्या मेरा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है, वी नो वन थिंग वेरी क्लियरली कि वट एवर रिमाइंडर दैट विल कम वो हमेशा कैपेसिटी से कम होगी. ठीक है, तो हमें बस ये चेक करना है कि क्या वो 0 नहीं है. अगर वो 0 नहीं है तो जो भी आवर हमें मिला है उसमें 1 जोड़ दो. तो चेक फंक्शन जो हमारा डिराइव हुआ वो ये ऐसा कुछ ऐसा हुआ कि ए आर आर ऑफ आई divided by the capacity of the ship plus ARR of I modulo capacity not equals to 0. ठीक है, this will be your answer plus equals to. अभी देखो क्या है ये एक्सप्रेशन, समझ में आया तुम लोगों को? ये बताओ, have you guys understood this expression? क्या मैंने लिखा है यहाँ पे? काफी नेक्स्ट लेवल एक्सप्रेशन लिख दिया, ये काफी चीज मैनेज कर रहा है, a lot of if and else is managing. अब ये क्या करेगा देखो, this is a boolean expression, right? This is a boolean expression. अब ये क्या करेगा, let's say your ARR is let's say 6, sorry let's say 7, नहीं 8, your ARR of I is 8, your capacity is 3. so क्या करेगा ये 8 मॉडुलो 3 क्या मिलेगा तुम्हें? 8 मॉडुलो 3 it is going to return 2, right? Yes. Is 2 not equal to 0? Yes. ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है तो ये 1 रिटर्न करेगा. तो ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होने पे 1 रिटर्न करेगा 1, और अगर ये फॉल्स होता तो ये 0 रिटर्न करता. तो याद है हमने बोला था कि अगर मेरी ARR ऑफ मॉडुलो कैपेसिटी नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो आई विल ऐड 1 टू माय एग्जिस्टिंग आंसर और आई विल ऐड 0. तो ये एक्सप्रेशन उसको हेल्प कर रहा है, एंड यू विल एक्यूमुलेट दिस आंसर इन दिस एंड देन यू विल रिटर्न आंसर. जो टोटल आंसर आएगा, ANS आंसर आएगा, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट यू हैव स्पेंट. सो तुम्हें चेक करना होगा कि जो आंसर मुझे मिला है क्या वो लेस देन इक्वल्स टू द आवर दैट इज गिवन. अगर ये है सो दिस इज अ ट्रू, अदरवाइज दिस इज अ फॉल्स, और नीचे का वो सेम रहेगा. इज इट क्लियर गाइस? Yes. Yes.
So are we clear on this? Like expression समझ में आया क्या है? So the final expression that we have got is ARR of I divided by the capacity. Capacity here is the mid. ठीक है, mid value L was 1 or 0 maybe, and the H was what? Maximum element of this array. इसके बीच में mid लगा लोगे. ARR of I को mid से मतलब capacity से divide करोगे और उसमें divide करोगे ARR of I के modulo of capacity that should not be equals to 0 इससे. अब क्योंकि अगर इसका वैल्यू एनीथिंग दैट इज नॉट 0 आता है, 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है, so 3 will be compared with this 0. is 3 not equals to 0? it is true. अगर ये true है तो it will return 1 here, and whatever capacity number of hours that you have got उसमें 1 hour जुड़ जाएगा. और एक चीज हमने और डिस्कस करा कि क्योंकि ARR of I का मॉड जब निकालोगे कैप के साथ तो ये जो x वैल्यू आएगी, x is always going to be strictly less than the capacity. ठीक है, ये क्यों होगा ये तुम लोग डिसाइड करो. लाइक दिस इज अ सिंपल मैथ्स, राइट? क्लास 8 का मैथ्स है ये. कि जब हम 11 को लेट्स से 3 से डिवाइड करेंगे सो 3 टाइम्स 9 आएगा, और जो ये रिमाइंडर मिला, दिस रिमाइंडर इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉलर देन दिस डिवाइजर, राइट? So that is the expression that we are using here to solve this particular problem. So this is my mathematical expression. अब क्या करना होगा, इस ये तुम्हें number of hours देगा, so you'll have to accumulate this. So answer plus equals to इन पूरे को accumulate करना होगा, and at last जब for loop से exit करोगे, so you'll have to check कि if this answer is less than equals to the hour number of hour that is allowed. If this is allowed, you will return true, otherwise you will return false. Are we clear on this point, guys? Yes. Okay. Then this is up to you to code. Like मैंने काफी चीजें बता दी हैं, ठीक है? So this is up to you to code, or we will code this in next session maybe, right? We'll try to code this up in next sessions. Although मतलब मुझे लगता है कि तुम लोग कर लोगे by watching sessions and all. इसका check function मैंने बता दिया कि check क्या होगा, accumulate कैसे होगा, compare कैसे करना है. Try to replicate whatever code that we have done for painter partition and capacity offset. बस इसका check function अंदर में change होगा. So when we used to do ARR of I minus this वो सारा if block हट जाएगा, और यहाँ पे answer plus equals to this expression, and then after for loop you will compare it. Okay? Yeah. Let me stop recording then.